आप देख सकते हैं सबके घरों में विंटर में इस तरीके से टोपियाँ इधर उधर पड़ी रहती हैं और जो आउट फैशन हो जाती हैं या जो छोटी हो जाती हैं, जो ढीली हो जाती हैं, वो इस तरीके से बेकार घर पे बिखरी पड़ी रहती हैं, उनका कोई यूज नहीं होता है। तो उन टोपियों का आज हम किस तरीके से यूज करके घर को हम ऑर्गेनाइजर करेंगे। तो छोटी छोटी ट्रिक्स हैं, ध्यान से देखिए। ये जो प्रेस है, प्रेस हमारे घर में हम कहीं पे भी रखें तो इसी तरीके से पड़ी रहती है और उसकी वायर इसी तरीके से बिखरी रहती है, जिससे वो ज़्यादा स्पेस घेरती है। आपने देखा होगा अगर उसे हम कहीं भी रखें वो इधर उधर पड़ी रहती है। तो इस तरीके से देखिए हमने इसकी वायर को हम फोल्ड करेंगे। फोल्ड भी हमने इसे ज़्यादा चौड़ा नहीं करना है, वायर को हम थोड़ा सा पतला फोल्ड करेंगे जिससे कि ये आसानी से फोल्ड हो जाए और इस पे हम लगा लेंगे एक रबड़ बैंड। वायर हमारी बिल्कुल आसानी से अटक जाएगी और उसको डाल देंगे हम हैंडल के अंदर। अब इस तरीके से हमने इसे हैंडल के अंदर डाल देना है। अब आप देख सकते हैं किस तरीके से एक कम जगह पर इसको हम रख सकते हैं और जो पुरानी टोपी है उसके अंदर हम प्रेस को इस तरीके से डालेंगे और डालने के बाद आप इसे कहीं पर भी रखिए, ना ही तो इसमें धूल जमा होगी ना ही ये ज़्यादा जगह घेरेगी। मतलब कि आप इसे कहीं पर भी सेफली रख सकते हैं जिससे ये सही जगह पर सही समय पर आपको मिल जाए। सेकंड हमारा जो आइडिया है वो देख सकते हैं आप, आपके घर पे कांच की कटोरियाँ हैं या जो डिनर सेट की कटोरियाँ होती है वो इस तरीके से इधर उधर बिखरी पड़ी रहती है। मतलब कि ज़्यादातर घर में हम जो गेस्ट आते हैं उन्हीं के लिए इन बर्तनों का यूज करते हैं, अन्यथा ये ऐसे ही घर पर इधर उधर रहते हैं किचन पे, मतलब कि धूल वूल लग जाती है। तो इस तरीके से हमने जो बच्चों की पुरानी कॉपियाँ होती हैं उनसे हमने पेजेस लेने हैं और इस तरीके से एक कटोरी के ऊपर इस तरीके से पेज को लगा करके दूसरे को फिर रखते हुए इस तरीके से हमने इसे एक लेयर में रेडी करना है। तो ये बहुत आसान है, इसे हर कोई कर सकता है। इस तरीके से करेंगे और एक प्लेट के ऊपर दूसरी प्लेट रख लीजिए इस तरीके से और इसमें इसको भी हम जो है किसी भी पुरानी टोपी के अंदर स्टोर करके रख लेंगे ताकि जो ये कटोरियाँ हैं इनमें धूल वगैरह कुछ ना लगे और ये किचन में ज़्यादा स्पेस ना घेरे और सही समय पर सही जगह पर हमें मिल जाएं जब भी हम इन्हें ढूंढना चाहें। टोपी में इस तरीके से रख लिया है और इसे हम रबड़ से कर देंगे बंद। बंद करने के बाद आप सेफली इसे चाहें तो किचन के रैक में या आप कहीं पर भी आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं और जब भी आपके गेस्ट आएँ तो अगर आप इन्हें ढूंढेंगे तो आपको बिल्कुल न्यू स्टेज पे ये मिलने वाली हैं। तो ये आइडिया आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट आइडिया हमारा है, तो अब नेक्स्ट आइडिया हम देख लेते हैं। नेक्स्ट आइडिया है कि ठंडियों में जब हम दही जमाते हैं तो दही हमारा नहीं जम पाता है। तो क्यों नहीं जम पाता है वो सबको पता है, क्योंकि अधिक ठंड रहती है तो दही जमना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसको हम किस तरीके से जमाते हैं, आपने अपनी दादी मम्मी के मुंह से सुना होगा कि अगर दही हमारा नहीं जमता है तो हम उसे किस तरीके से जमा सकते हैं। चाहे तो आप कोई स्वेटर लपेटें, अगर आपके पास स्वेटर का कोई इंतज़ाम नहीं है तो आप इस तरीके से टोपी को इस पर लगा सकती हैं और टोपी को इस तरीके से अगर आप इस पर रखेंगी तो टोपी जो है आपके जो बर्तन है उसे बिल्कुल गर्म रखती है और ये दही आपका बिल्कुल जम करके रेडी हो जाएगा कुछ ही घंटों में। वरना ठंडियों में दही बहुत मुश्किल से 2 दिन में भी जमता है। अब अगर डेली हमें दही चाहिए तो हम इस ट्रिक से जमा सकते हैं, इससे आपका दही आराम से 1 दिन में जम जाता है। तो आपने पुराने लोगों के मुंह से सुना होगा, वो भी इसी ट्रिक से दही को जमाते हैं। अगर आपको पता था तो ठीक है, अगर आपको नहीं पता था तो आप देख सकते हैं किस तरीके से आप भी दही इस तरीके से जमा सकते हैं। तो ये बहुत एक इजी ट्रिक है, आप इसका यूज इस तरीके से कर सकते हैं। ये बहुत सरल है, इसे करना कोई कठिन नहीं है। ये हर किसी के घर में पुरानी टोपियाँ पड़ी रहती हैं। आप इस ट्रिक से दही को ज़रूर जमा सकती हैं। इसमें आपका ये है कि कम दही भी जम जाएगा।
नेक्स्ट ट्रिप हमारी होती है मिक्सी को लेकर के। मिक्सी आपने देखा होगा, हम यूज़ तो हमेशा करते हैं, रोज़ाना करते हैं, लेकिन रख हम ऐसे ही देते हैं और धूल वगैरह इस पर आती लगती रहती है। इसे हमारी कोई एक निश्चित जगह होती नहीं है कि हम इसे कहीं पर रखें, और इसका बॉक्स तो हम पहले ही फाड़ देते हैं। तो इस सिचुएशन में भी हमने करना क्या है, जो इसकी वायर है इसको हम लपेट लेंगे। लपेटने का मतलब ये है कि इसको एक छोटे से उस पे लपेट करके इस तरीके से इसके अंदर हम फंसा लेंगे, जिससे कि इसकी वायर इधर उधर लटके ना। अगर वायर नहीं लटकेगी तो इस तरीके से ये एक छोटे से प्रारूप में अपना आ जाता है, और उसके बाद इसे हम जो टोपी है उसको हम इसके ऊपर लगा देंगे। टोपी इसमें थोड़ी बड़ी साइज की लगेगी, वरना जैसे टोपियाँ ढीली भी हो जाती हैं तो वो टोपी भी इस पर यूज हो जाएगी। तो इस तरीके से आप मिक्सी में इस टोपी को इस तरीके से लगा लें, और आपकी मिक्सी धूल से भी बचने वाली है और बिल्कुल सेफ भी रहेगी। कोई भी कूड़ा करकट आपकी मिक्सी पर नहीं लगेगा, एकदम न्यू बनी रहेगी। आप इस ट्रिक से मिक्सी को रख सकते हैं कहीं पे भी। आप चाहें तो टोपी से बहुत सी चीज़ों को सेफ रख सकते हैं। तो इस तरीके से मिक्सी को आप कहीं पर भी स्टोर करके रख दीजिए, बिल्कुल सही रहने वाली है आपकी मिक्सी। ये आइडिया भी आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। अब है हमारा नेक्स्ट आइडिया। नेक्स्ट आइडिया है कि जो इस तरीके से टोपियाँ होती हैं, टोपी को हमने इस तरीके से लेना है, और इसके लिए आप चाहें तो कोई भी जो डोरी कहें या डोरी या छोटी डोरी से भी काम चल जाएगा, या कोई भी कपड़े की एक स्ट्रिप्स आप काट लीजिए। काटने के बाद इस तरीके से सिल दीजिए उसे मोड़ करके। अगर आप नहीं भी सिलना चाहें तो आप उसे ऐसे ही भी ले सकते हैं, और ऐसे ही कॉर्नर्स में 2 रखिए और उसे सिल लेना। सिलने के बाद आप देखेंगे, सिलना इसे ज़रूरी है क्योंकि कोई भी चीज़ अगर हम टोपी पे स्टोर करेंगे तो इसे कहीं पर भी हम हैंग करके करेंगे, जिससे कि हमारा सामान इधर उधर फैले ना। जो ये छोटी छोटी हमारी टोपियाँ दिखती हैं, उन्हें आप किसी भी तरीके से यूज में ले सकते हैं। ये तो केवल एक छोटे छोटे जो मैंने यूज बताए हैं आपको, और आप इससे भी ज़्यादा इसका यूज कर सकते हैं अपने दिमाग से। अब आप देख लीजिए, मैंने दोनों तरफ से सुई धागे से इसे कच्चा कर लिया है, मतलब कि सिल दिया है। अगर आपके पास मशीन है तो आप मशीन में भी सिल सकते हैं, मशीन नहीं है तो कोई बात नहीं, आप हाथ से सुई धागे से भी इसे हम सिल सकते हैं। और सिलने के बाद आप देख सकते हैं कि इसका लुक कुछ इस तरीके से होगा। ये जिस तरीके से हैंड बैग होता है ना, उस तरीके से ये बन करके रेडी होगा। तो अब टोपी से आप क्या कर लेंगे, आपके किचन में आपने देखा होगा हैंगर लगा रहता है, किचन में हो या आप कहीं दरवाजे के पीछे कहीं पर भी इसे हैंग कर लीजिए इस तरीके से, या कोई भी वॉल पे। और इसके अंदर आप अपना जो सब्जियां आती हैं उनकी पन्नियाँ इधर उधर बिखरी पड़ी रहती हैं, और अगर हम किसी चीज़ में रखते भी हैं तो वो समय पर मिलती नहीं। अगर आप इस तरीके से एक ऑर्गेनाइजर बना करके अपने किचन पे टांग के रखेंगी तो इस तरीके से आपको पन्नियाँ जगह पे मिलने वाली हैं। हमेशा ये पन्नियाँ काम आती हैं, कोई भी छोटे बड़े काम के लिए, कहीं भी आना जाना हो तो उन सब चीज़ों में कुछ भी सामान रखने के लिए हमें पन्नियों की ज़रूरत होती है। तो इस ट्रिक से आप अपने घर की सारी पन्नियों को ऑर्गेनाइजर करके रख सकती हैं। तो आइडिया आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब